चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों सीरीज चालू करने वाले हैं। हिंदी का यानी कि हिंदी का टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 500 ऑब्जेक्टिव घोष गेस क्वेश्चन को कवर करूंगा। अगर ये वीडियो पूरा आप लोग देख लेते तो समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। 500 ऑब्जेक्टिव काम नहीं होते, पार्ट 1 वीडियो है तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना और पीडीएफ का टेंशन एकदम फ्री रहो, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर डालेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर 500 ऑब्जेक्टिव एक बार में लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है और सभी विद्यार्थी गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com और वहां से भी आप लोग पूरा का पूरा पीडीएफ मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है ना, गूगल पर क्या सर्च करना है educationlecture.com। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग को कवर किया जाए। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करना है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किनको मिला था? दिनकर जी को। कौन सी कृति पर? तो उर्वशी के कृति पर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। और दिनकर का जन्म 1900 कितना में हुआ था दोस्तों? 1908 इसमें हुआ था। और इनको दोस्तों उर्वशी के कृति पर दोस्तों ज्ञानपीठ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग बिल्कुल आंसर लगाते जाना ताकि एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि खारा विलोम है। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि खारा का विलोम शब्द क्या होगा? देखो खारा का दोस्तों विलोम शब्द खोटा होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खोटा हो जाएंगे। चलो समाज का विशेषण पूछा जा रहा है तो समाज का विशेषण क्या हो जाएंगे? देखो समाज का पूछेगा तो सामाजिक, भूगोल का पूछेगा तो भौगोलिक, इतिहास का पूछेगा तो ऐतिहासिक है। तो यहाँ से याद रखना समाज का पूछेगा तो सामाजिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाज का पूछेगा दोस्तों तो सामाजिक हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना दोस्तों समाज ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोग का क्या हो जाएंगे? सामाजिक हो जाएंगे। समाज का विशेषण। इतिहास का पूछेगा तो ऐतिहासिक, भारत का पूछेगा तो भारतीय। तो यहाँ से याद रखना सामाजिक हो जाएंगे। देखो विद्यालय का संदेह विच्छेद पूछा जाए, सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। कि इंग्लिश का भी लाएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाना इंग्लिश का चाहिए कि नहीं। ठीक है ना टेशन। चलो विद्यालय का संदेह विच्छेद। देखो विद्या जोड़ आलय होगा तो यहाँ से नंबर खत्म हो गया। चलो विद्या जोड़ आलय दो ऑप्शन में दिया गया। चलिए चलो विद्या जोड़ आलय देखो यहाँ दिया गया और यहाँ दिया गया है। अब ये दोनों में अंतर क्या वो आप लोगों को बतलाना है। ठीक है ना टेशन। यहाँ आलय दिया गया या आलय दिया गया तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट चलोगे बी नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आ है यहाँ पर आया है, यानी कि आ जोड़ आ के मेल से आ बनेगा, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कौन स्वर संधि दिए? तो याद रखना दीर्घ स्वर संधि, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये भी काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चलो बहुत अच्छा। हार मान लेना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। हार मान लेना यानी कि घुटने टेक देना। कहते हैं स्टूडेंट पाकिस्तान जो होता है भारत के सामने हर बार घुटने टेक जाता है यानी कि हार जाता है मैच। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? देखो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार दोस्तों जयप्रकाश नारायण है, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, देहांत 1979 ईस्वी में हुआ था। लेकिन याद रखना दोस्तों संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 ईस्वी में दोस्तों प्रेजेंट किया गया था। तो ये सब प्रश्न काफी इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल याद रखोगे और एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाओगे। तो यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। देखो उदंड का विलोम शब्द क्या होगा? देखो उदंड का विलोम शब्द की बात किया मेरे प्यारेलाल, उदंड का विलोम क्या हो जाएंगे? देखो विलोम शब्द से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग को पीडीएफ कोर्स लेना चाहिए। देखिए विनम्र हो जाएंगे। उदंड का मतलब दोस्तों दंड समझ सकते हो। उदंड का दोस्तों विलोम जो होगा यहाँ से विनम्र हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में तहलका मचा देना है। चलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी जो है डियर स्टूडेंट एक प्रकार का दोस्तों कर्म प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है? तो कर्म प्रधान। चलो बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहो, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव आप लोग को दोस्तों आप लोग को क्लियर करवा देंगे। चलिए कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए बातचीत है दोस्तों निबंध जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म दोस्तों क्या हुआ था? 1844 ईस्वी में हुआ था, देहांत 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए बातचीत निबंध है। ठीक है कैसे भी दिया? तो निबंध और दोस्तों रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट।
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, याद रखना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ कहा जा रहा है कि आनंदित शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएंगे। देखो आनंद इस प्रकार से आप लोग लिखते हो, ठीक है डेशन, आनंद, ठीक है डेशन, इस प्रकार से आप लोग आनंद लिखते हो, आनंद इस प्रकार से लिखते हो। लेकिन आप लोग देखते हो कि यहाँ से हार्सिकार से दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें इत प्रत्यय हो जाएंगे। और ये वाला तो कभी होगा नहीं क्योंकि पूरा ता दिया गया, इसीलिए इत प्रत्यय हो जाएंगे। बी नंबर जो मेरे प्यारेलाल एवं सुंदरलाल लगाए बिल्कुल सही है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लोग पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है टेशन, क्योंकि आप लोग को एग्जाम हॉल में तहलका मचा देना है, ठीक है ना। ये नंबर रहा। देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, देखो मेरे प्यारेलाल तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे और वो कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन, याद रखना मेरे प्यारेलाल। इसका अग्रदास हो जाएंगे, नारदास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लगाइए आप लोग। देखो सूरदास के एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, तो यहाँ से आप लोग को दीक्षा गुरु के बात किया तो उम्मीद है कि आप लोग नरहरि दास लगा दोगे। क्या लगाओगे, नरहरि दास, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे और शिक्षा गुरु पूछेगा तो सेन सनातन थे, ठीक है स्टूडेंट। चलो आनंदित में कौन सा प्रत्यय, देखो आनंदित मेरे प्यारेलाल क्या पूछा जा रहा है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय। देखो एक है क्वेश्चन, दो बार रिविजन हो गया, तो याद रखना इत प्रत्यय हो जाएगी बी नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास। चलिए देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लाजवाब प्रश्न, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है क्या, चलो मैं आप लोग को दिखला देता हूँ। कहा जा रहा है ना कि दोस्तों क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो यहाँ से। कहा जा रहा है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, ठीक है ना, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण दोस्तों कौन सा चैप्टर से लिया गया है, मेरे प्यारेलाल भगत सिंह के द्वारा लिखा गया सिपाही की माँ, क्या दिए सुन, क्या वास्तव में लिखा गया उससे, तो बिल्कुल यहाँ से लिया गया है, सिपाही के माँ चैप्टर से लिया गया है। देखो आजकल कौन समास, ये तो ट्रिक है मेरे प्यारेलाल, आजकल कौन समास है, आजकल बतलाओ मेरे प्यारेलाल, एकदम बिल्कुल। देखो आजकल दिन रात सोना मोना लोटा डोरे दाल भात माता पिता सबके स्वतः द्वंद्व समास हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारेलाल अरे जोड़ा है, क्या जोड़ा, पति पत्नी राजा रानी, ठीक है ना, भाई बहन माता पिता, ये सब जो हो जाएंगे दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएंगे। आजकल कौन समास, तो द्वंद्व समास, तो ये सब आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। आप लोग रेगुलर क्लास करोगे ना, ऐसा ट्रिक देंगे कि आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाओगे। कहा जा रहा है ना कि सूर्यदास के कवि कौन है, देखो सूर्यसागर के कवि हमारा दोस्तों सूर्यदास हो जाएंगे। ये सब तो बार एग्जाम में पूछा जाता है, बी नंबर ऑप्शन याद रखना, सूर्यसागर के जो कवि हो जाएंगे सूर्यदास हो जाएंगे, बी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाएगा पांच बटे कौन समास, देखिए पांच बटे यानी कि पांच यानी कि संख्या बतलाएगा द्विगु समास, तो द्विगु देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, द्विगु समास हो जाएंगे जो कि पांच बटे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए एक मिनट, चलो यहाँ से देखो कि 16 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि खून पसीना एक का नाम मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो खून पसीना एक का नाम मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चलो बहुत अच्छा, बहुत परिश्रम करना, क्या करना, बहुत परिश्रम करना है, यानी कि खून पसीना एक का नाम मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना, यानी कि दोस्तों क्या कह सकते हो, लोहे के चने समाना, खूब परिश्रम करो। देखो मालियाज का दोस्तों रचना नहीं है, देखो मालियाज का पूरा नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव। मालियाज का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। हास्य मेरा अकेलापन के रचनाकार है। कहा जा रहा है कि रचना नहीं है, मालियाज की रचना नहीं है। देखो मेरे प्यारेलाल आप लोग बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, कौन रचना नहीं है। देखो ये सब आप लोग का दिया गया दोस्तों, नया आने वाला काल, शादियों का संतान, बकलम खुद, ये सब होता है, लेकिन इनमें से जो डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो देखो उपवास में उपसर्ग होता है, देखो उपवास यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो यहाँ से उप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उप हो जाएंगे, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। देखो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले ला करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो यहाँ से उप हो जाएंगे, जो कि ए नंबर ऑप्शन में लगा रहे हो आप लोग। चलिए सभी विद्यार्थी टोटल क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल में टोटल क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। कहा जाए कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो साकार का विलोम शब्द निराकार होता है, क्या होता है, निराकार होता है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद कर लेना। अगर क्वेश्चन बैग पढ़ लेते हो तो बिल्कुल 90% से नीचे झुकेगा नहीं, इंशाल्लाह उठेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है ना। कहते हैं ना पुष्पराज झुकेगा ना, इसी प्रकार से यहाँ से याद रखना है, ये झुकेगा नहीं डियर, 90% पढ़ लोगे तो बिल्कुल उठेगा। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि हाथ पैर कौन समास है, देखो हाथ पैर यानी कि दोस्तों मैंने क्या बोला, दिन रात भाई बहन माता पिता, क्या डियर स्टूडेंट, दाल भात
सोना मोना, ये सब क्या है? तो कौन सा समास है डिएशन? लगाइए आप लोग इस एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। देखिए द्वंद्व समास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो द्वंद्व समास हो जाएंगे, द्वंद्व समास। ठीक है डिएशन, एकदम एकदम द्वंद्व समास यहाँ से नंबर हो जाएंगे। देखो काम से चोर हो, देखिए कारक का लोप होगा, कारक का लोप होगा दोस्तों, क्या कहलाएगा? जिसमें कारक का जो लोप होगा वो दोस्तों तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो यहां से आप लोग का इसमें कारक का लोप क्या है? काम से चोर, काम से चोर, से का दोस्तों लोप हो रहा है, तो यहां से तत्पुरुष समास लगाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। यानी कि काम चोर, यानी कि काम से चोर, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएंगे? देखो मेरे प्यारे, आत्मा का जो विशेषण हो जाएंगे आत्मीय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लगाइए। देखो भारत का पूछता है तो भारतीय, समाज का पूछता है सामाजिक, इतिहास का पूछता है ऐतिहासिक, भूगोल का पूछता है तो भौगोलिक, अरे नगर का पूछेगा नगरीय, अरे यहाँ से पूछे आत्मा का तो आत्मीय, बी नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है डियर। लगाइए यहाँ पर आंसर, लगाइए 23 नंबर क्या हो जाएंगे? लगाइए। देखो कहा जा रहा है नडिएशन कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? तो देखो ने जोर आन होते हैं, कहोगे कैसे सर जी, ऐसे कैसे हो जाता है? देखो ए जोर आ से निर्माण जो होगा दोस्तों आय का निर्माण होगा, यहाँ से नयन, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, या का निर्माण होता है। चलिए कहा जाए जिसने गुरु से शिक्षा ली हो, देखिए क्या कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या है? देखो जो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दोस्तों दीक्षित कहलाएगा, शिक्षा लेगा तो शिक्षित कहलाएगा, बस यहाँ से भी नंबर हो जाएंगे। देखो निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा, निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे? मेरे प्यारेलाल एवं सुंदरलाल खटाखट लगाएंगे और फटाफट आंसर देंगे। 25 का बिल्कुल एकदम हल्का मचा करके ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, प्रशंसा, यानी कि निंदा का मतलब चुगलखोरी करना और प्रशंसा का मतलब दोस्तों सम्मान करना, बड़ाई करना, कह सकते हो हिंदी में समान अर्थों में कि उसकी दोस्तों प्रशंसा, यानी कि उसका दोस्तों इज्जत देना, ठीक है ना, प्रशंसा होता है। और निंदा का मतलब बुराई करना होता है, ठीक है ना, कमियां निकालना। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन लगाइए वो आंसर क्या कहा जा रहा है कि हार जीत का दोस्तों समास किस, देखिए हार जीत कविता दोस्तों किस कविता संग्रह से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरे बहुत इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपोर्टेंट लाजवाब प्रश्न है, याद है? कहीं नहीं वहीं से लिया गया, कहीं नहीं, अरे वहीं से लिया गया, हार जीत कविता संग्रह जो लिया है कहीं नहीं वहीं से, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन। चलो लंबोदर का समास बतलाएं। देखो जिसका लंबा हो उधर अर्थात गणेश जी, यार तीसरा अर्थ निकल गया, ये वीआईपी हो गया, बहुब्रेय समास लगा दियो, क्या लगा दियो? बहुब्रेय समास, क्योंकि लंबा हो उधर अर्थात गणेश जी, अरे लंबा हो उधर कौन? तो गणेश जी, तो याद रखना यहाँ से बहुब्रेय समास हो जाएंगे, सी नंबर। 28 नंबर लगाइयो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण पढ़ा? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में पेंडिंग क्वेश्चन था यार, लिया गया है, लिया गया, लेकिन क्या लिया गया कोई है ही नहीं, तो इसका क्या आंसर बतलाएंगे? चलो धारते का विलोम क्या होगा? देखिए धारते का विलोम की बात किया तो धारते का जो विलोम होता है मेरे प्यालाल आकाश होता है, क्या होता है डिएशन? आकाश ना होता है, बिल्कुल होता ही होता है, ठीक है डिएशन। देखिए यहाँ से देखेंगे एग्जाम हॉल में तहलका मचाएंगे, अरे यार लगाओ धारते का विलोम, बिल्कुल एकदम सभी विद्यार्थी का आकाश है, बिल्कुल आकाश का पताल, तो यहाँ से धारते का विलोम पीछा जाए, धरती का आकाश होगा, क्योंकि धरती नीचे आकाश ऊपर है, ठीक है ना, तो यहाँ देखना ए नंबर। निश्चय, देखो निश्चय का संधि विच्छेद किया गया तो 7वीं क्लास में पाना है, ठीक है ना। देखो निश्चय ये विसर्ग स्वर संधि, देखो नि जोर चाय हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग का दोस्तों विसर्ग के बाद क्या है का चाटा पा, यानी कि व्यंजन है, व्यंजन के बाद दोस्तों तलाबी चाय में बदल जाता है, यहाँ से निश्चय हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन। देखो उद्घाटन में संधि विच्छेद करना, उद्घाटन का क्या करना है? देखिए सुनो उद्घाटन का संधि विच्छेद करना तो उत जोर घाटन हो जाएंगे, उत जोर घाटन, देखे बतलाइए डेशन क्या हो जाएंगे, आप लोग का इंतजार है क्या है दोस्तों? चलिए उत जोर घाटन हो जाएंगे, क्या उत जोर घाटन है तो उत जोर घाटन, यानी कि आधा ता हो जाएंगे, ता बदल जाएंगे तीसरा रूप में ता था दा, क्योंकि दोस्तों इसका के व्यंजन है, तो उत जोर घाटन उद्घाटन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, कहा जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन? अरे यार क्या क्वेश्चन है यार, अरे लाजवाब लगाइयो आप लोग, बिल्कुल देखिए जन जन का चेहरा एक हो गजानन माधव मुक्ति बोध, अरे गजानन जन जन का चेहरा एक हो, चेहरा किसका अलग है? तो गणेश जी का, तो लगाइयो गजानन यानी कि गणेश जी, ऑप्शन नंबर क्या? तो बी नंबर।
गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि माने जाता है? अरे यार भूषण भी रस के कवि, लेकिन रीति काल के कवि हैं। कौन कवि? अरे रीति काल के। और जितने भी पोएट्री में वो सब भक्ति काल के, जैसे काड़वक के रचयिता जायसी जी, सूरदास के, ये सब दोस्तों जो हो जाएंगे ना, यानी कि जो आप लोग का जो भक्ति काल जो हो जाएंगे, कविता वाला चैप्टर में टोटल भक्ति काल, और यहाँ पर याद रखना भूषण जो हो जाएंगे रीति काल के हो जाएंगे। ए नंबर। देखो देवता का पर्यायवाची पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट? अरे देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो लगाइयो आंसर, एग्जाम में हल्का मचाइए। याद है देवता का दोस्तों जो विशेषण शब्द हो जाएंगे देव हो जाएंगे, यहाँ से ए नंबर। क्या हो जाएंगे? देवता शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे? देव हो जाएंगे, ए नंबर। चलो आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर हुआ, आपे से बाहर। आप लोग मत होना डियर स्टूडेंट, आपे से बाहर, ठीक है ना, लगाइयो। बहुत ही अच्छा। देखो बहुत क्रोधित होना, यानी कि कहते हैं दोस्तों लाल पीला जो होता है ना, लाल पीला से अधिक हो जाना, यानी कि बहुत क्रोधित होना, जिसको कहते हैं पागलपन। क्या कहते हैं? क्रोध को। इतना गुस्सा आता है कि उसको पागलपन कहेंगे उस क्रोध को। तो यार कहते हैं आपे से बाहर, यानी कि लिमिट से बाहर निकल गया। तो कहते हैं ना गुस्सा में कोई लिमिट से बाहर निकलता है, थोड़ी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार देखो काज अक्कल का अंधा, अक्कल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। तो अक्कल का अंधा होना, मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख होना होता है। क्या होते हैं? अरे मूर्ख होना, बी नंबर ऑप्शन लगाइयो। क्या हो जाएंगे? अक्कल का अंधा मुहावरा मूर्ख होना। तुलसीदास किस काल के कवि है? देखो तुलसीदास डियर स्टूडेंट किस काल के कवि हैं? तो याद है ना तुलसीदास जो हो जाएंगे भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। किस काल के? तो भक्ति काल के। देखो मैंने बोला ना कि जितने पोएट्री में टोटल भक्ति काल के हैं, काड़वाक से लेकर के लास्ट चैप्टर आप लोग का जो हो जाएंगे सभी भक्ति काल को हो जाएंगे। ये नंबर। देखिए जगन्नाथ का संदेश, जगत जो नाथ हो जाएंगे, जगत जो नाथ। यहाँ से देखो देखो, अरे यार ट्रिक ना डिएशन, देखो आदत है यहाँ पर देखो, बस लगा दियो, लगा दियो ये नंबर। क्योंकि ताज होता है दोस्तों ता था दा दा, ठीक है डिएशन, ता था दा धा ना, यानी कि पांचवें बदल जाता है। जगन्नाथ, जगत जो नाथ बोला जगन्नाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलो लगाइयो। वैद्य का विलोम क्या हो जाएंगे? वैद्य का विलोम क्या हो जाएंगे? वैद्य का जो विलोम हो जाएंगे मेरे प्यारेलाल, लगाइयो लगाइयो एकदम। देखिए बिना बोल जाएंगे अवैध हो जाएंगे, ठीक है ना। वैद्य का क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। देखो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएंगे? तो ज्ञात का विलोम अज्ञात हो जाएंगे, बी नंबर। ज्ञात का विलोम क्या हो जाएंगे? अज्ञात, बी नंबर। चलो बहुत ईजी था। काड़वा किनकी रचना? तो मालिक मोहम्मद जायसी के, ये भी भक्ति काल के कवि है। इन्होंने एक आंख की तुलना दोस्तों दर्पण से किया, क्योंकि चेचा का रोग के कारण इनका एक आंख दोस्तों था ना बेकार दिखता था, ठीक है डिएशन। चलिए चलो डिएशन एकदम मालिक मोहम्मद जायसी। चलो कहा जरा कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? देखो डिएशन गाँव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया है? 42 का लाजवाब गजब भौकाल संस्यात्मा से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? तो संस्यात्मा से लिया गया, सी नंबर हो जाएंगे। देखो रोज कहानी के दोस्तों कहानीकार कौन है? देखो रोज कहानी के जो कहानीकार हो जाएंगे बिल्कुल अगेज जी हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। रोज कहानी का दोस्तों जो कहानीकार जो हो जाएंगे अगेज जी हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है। अरे यार क्या क्वेश्चन था? रोज कहानी क्या तो हो जाएंगे बिल्कुल। चलो रोज देखे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी मतलब क्या? पृथ्वी मतलब क्या डिएशन? लगाइयो लगाइयो आंसर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द देखो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों भूमि होता है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना काम निकालना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, अपना काम निकालना। चलिए रघुवर साय का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? देखिए रघुवर साय का जो जन्म हुआ था डिएशन कहाँ हुआ था? तो रघुवर साय का जन्म दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था कमेंट करके बतलाना डिएशन, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कब हुआ था कमेंट करके बतलाना। ये तो विनोद कुमार शुक्ल का हुआ था। और रघुवर साय का बतलाना क्या हो जाएंगे? सी नंबर हो जाएंगे, लखनऊ में जन्म हुआ था। मालती के पति का नाम जो था मेरे प्यारेलाल क्या था जी? महेश्वर। क्या था? डॉक्टर। क्या लेकर आया था? आम लेकर आया था। किस चीज का डॉक्टर था? गैंग्रीन बीमारी का, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना महेश्वर था दोस्तों मालती का पति, यानी कि मालती के पति का नाम दोस्तों महेश्वर और महेश्वर के पत्नी का नाम मालती। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। घुमा कर नहीं पूछेगा, मालती का सीधा पति पूछेगा, महेश्वर पत्नी थोड़ी पूछेगा। चलिए कहा जाएगा रंगून कहाँ है? देखिए रंगून कहाँ है? तो मेरे प्यारेलाल युद्ध कहाँ चल रहा है? युद्ध कहाँ चल रहा है? म्यांमार में। म्यांमार किसको कहते हैं? तो बर्मा को कहते हैं। चलिए पहले का नाम बर्मा था म्यांमार का, ठीक है ना। तो बी नंबर हो जाएंगे। कौन सा विश्व चला था? द्वितीय विश्व युद्ध। कब चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से लेकर के
45 तक दिए स्टूडेंट, ठीक है ना, 1939 से 45 तक। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? अरे यार ये तो लालीपॉप है, चबाइए। कहा जाए लाहनासी, क्या हो जाएंगे? लाहनासी हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी के नायक, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए 5 ऑब्जेक्टिव 10 पार्ट में हम लोग समाप्त कर लेंगे, एकदम कर लेंगे नहीं बिल्कुल। चलो भारत का बेसन शुरुआत में बतलाया था, भारतीय हो जाएंगे यहाँ से ए नंबर। चलिए डियर स्टूडेंट चलिए पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना, टेस्ट वगैरह कैसे लगा, चलिए आप लोग को बतलाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जो आप लोग को लगता है कि करना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। और देखो पीडीएफ को सही विद्यार्थियों को लेना चाहिए। मैं आप लोग को भी बता देता हूँ क्या क्या आप लोग को मिलेगा। देखिए पीडीएफ को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन टोटल सब्जेक्ट का मिलेगा, साथ में 5 ऑब्जेक्टिव गेस्ट प्राइस मिलेगा, 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सुविधा रहेगा, एग्जाम तक पीडीएफ देंगे। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, अवश्य कॉन्टेक्ट करना अगर पीडीएफ नहीं हो तो। क्यों यार थोड़े से पैसे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। थोड़ा से पैसे में आप लोग की जिंदगी संभलेगी। यहाँ पर गूगल पर जाकर के सर्च करना educationlecture.com, पीडीएफ डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। चलिए पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आप लोग को बताते हैं गूगल वेबसाइट पर सर्च क्या करना, गूगल पर educationlecture.com। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का दोस्तों 400 शायद 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी क्लास 12 का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th आईएएससी का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से, और यहाँ से 12th आईएएससी और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th आईएएससी पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब क्लिक कर आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।